मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग द्विघात समीकरणों में समानीत समीकरणों को हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरणों में समानीत समीकरण। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो देखने में द्विघात समीकरण नहीं होते हैं, परंतु उनमें उपयुक्त रूपांतरण करके उन्हें द्विघात समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है और उसके पश्चात उन समीकरणों को हल किया जा सकता है। इसी के आधार पर हम लोग अगली प्रश्नावली 4H के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 4H। पहला क्वेश्चन है, दो एक्स के घाते 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि चतुर्थ घात का समीकरण है, परंतु इस प्रकार के समीकरण को हम उपयुक्त रूपांतरण करके द्विघात समीकरण में हम समानीत कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण में समानीत करते हैं। x की घाते 4 है, x घाते 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर की घाते 2 माइनस 5x स्क्वायर धन 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे x स्क्वायर बराबर y, तब हमारा समीकरण हो जाएगा 2x स्क्वायर को हमने y मान लिया है, यहाँ पर पावर 2 है तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर को हम लोग y मान चुके हैं प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने x स्क्वायर के स्थान पर y रख दिया तो जो नया समीकरण प्राप्त हुआ है उसकी अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण है। अब क्या करेंगे, हम इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर लेंगे। माइनस 5y को हम दो भागों में बांट दें, माइनस 2y और माइनस 3y धन 3 बराबर 0। यहाँ से अगर हम 2y कॉमन करते हैं तो बचेगा y माइनस 1, और यहाँ से अगर हम माइनस 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर भी बचेगा y माइनस 1। अगर हम y माइनस 1 कॉमन करते हैं तो बचेगा 2y माइनस 3 बराबर 0। यदि हम y माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तब y बराबर 1 प्राप्त होता है, या y बराबर हमने x स्क्वायर लिया था तो y के स्थान पर x स्क्वायर रख देंगे तो मिलेगा हमें x स्क्वायर बराबर 1, तब x बराबर निकल जाएगा प्लस 1 या माइनस 1। यदि हम 2y माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तब हमें y बराबर 3/2 प्राप्त होगा। y का मान हम रख दें x स्क्वायर बराबर 3/2, इसलिए x बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। इसलिए x के मान प्राप्त हुए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस करड़ी में 3/2। इसी के आधार पर अगला प्रश्न भी हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है z के पावर 4 माइनस 10z स्क्वायर धन 9 बराबर 0।
यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है वह एक चतुर्थ घात का समीकरण है, लेकिन इस समीकरण में हम उपयुक्त रूपांतरण करके, उपयुक्त परिवर्तन करके इसको हम द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख रहे हैं z के घाते 4 को हम लिख सकते हैं z² के पावर 2 माइनस 10z² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे z² बराबर y, तब हमारा समीकरण हो जाएगा। z² को हमने y मान लिया है तो y हो जाएगा, पावर 2 है, माइनस 10 z² को हमने y कर लिया प्लस 9 बराबर 0। अब जो समीकरण प्राप्त हुआ है, देख रहे हैं इसमें वेरिएबल y की मैक्सिमम पावर 2 है, अतः एक द्विघात समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। y² माइनस 9y माइनस y प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम y कॉमन करते हैं तो बचेगा y माइनस 9, और यहाँ से अगर हम माइनस 1 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर भी बचेगा y माइनस 9। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, y माइनस 9 कॉमन कर लेंगे दोनों पदों में से, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 1 बराबर 0। यदि हम y माइनस 9 बराबर 0 लेते हैं तब y बराबर 9 प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, y का मान z² रख देंगे तो z² बराबर 9 मिलेगा, z बराबर निकल जाएगा प्लस माइनस 3। यदि हम y माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तब y बराबर 1 प्राप्त होता है। हम क्या करेंगे, y का मान z² रख देंगे तो z² बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा z बराबर प्लस माइनस 1। अतः हमें z के 4 मान प्राप्त हुए, एक प्लस माइनस 1, दो ठो मान प्लस 1 और माइनस 1, तीसरा प्लस 3 और माइनस 3, 4 मान प्राप्त हुए। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण की अधिकतम घात 4 है। हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात जितनी होती है उस समीकरण के उतने ही मूल, अधिकतम मूल उतने हो सकते हैं। अब इन्हीं दोनों प्रश्नों के आधार पर हम प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेंगे। अब हम अगले प्रकार के समीकरण को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है y माइनस 3/y बराबर 1/2। हम देख रहे हैं कि देखने से यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं लग रहा है, परंतु इस समीकरण में हम उपयुक्त रूपांतरण करके इसे द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में y से गुणा कर देने पर, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, y में y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा y², 3 में y से गुणा कर देंगे तो 3y/y हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा y/2 और y से y कट जाएगा तो बचेगा y² माइनस 3 बराबर y/2। चलिए गुणा कर ले हम, हो जाएगा 2y² माइनस 2 3 6 बराबर y, या इसको हम लिख सकते हैं 2y², y को इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस y, माइनस 6 बराबर 0। अब जो समीकरण था वह द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर लेंगे। इसका गुणनखंड कर लें, y को लिख सकते हैं माइनस y को, माइनस 4y प्लस 3y, आगे है माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2y कॉमन कर लेंगे, 2y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 2, और यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा y माइनस 2 बराबर 0। दोनों पदों में से y माइनस 2 अगर हम कॉमन करते हैं तो बचेगा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यदि हम y माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं तब y बराबर 2 प्राप्त होता है, और यदि हम
2y प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं तो हमें y बराबर -3/2 प्राप्त होता है। इसलिए y के दो मान प्राप्त हुए, एक मान प्राप्त हुआ 2 और दूसरा मान प्राप्त हुआ -3/2। इसी के आधार पर हम प्रश्न संख्या 6 भी देख लें। प्रश्न संख्या 6 है 2x - 3/x बराबर 1। हम क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 5 की भांति समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x², x से गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पर x से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x। पक्षांतर कर लें, 2x², x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x, -3, इधर कुछ नहीं बचेगा तो हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। 2x² प्लस 2x -3x - 3 बराबर 0। यहाँ से 2x अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से अगर -3 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 1। इसके पश्चात x प्लस 1 हम कॉमन करते हैं तो बचेगा 2x - 3 बराबर 0। यदि हम x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तब x बराबर -1 प्राप्त होता है, और यदि हम 2x - 3 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 3/2 प्राप्त होता है। इसलिए हमें x के दो मान प्राप्त हुए, एक मान है -1 और दूसरा मान है 3/2। प्रश्न संख्या 5 और 6 के आधार पर हम अगले दो प्रश्नों 7 और 8 को हल कर सकते हैं। अब हम अगले प्रकार के समीकरण को देखेंगे। जब समीकरण में एक करणी दिया हो, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है करणी में x प्लस 2x बराबर 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, और समीकरण में करणी वाला एक पद दिया हुआ है। तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? करणी वाले पद को एक पक्ष में रख देंगे और शेष पदों को दूसरे पक्ष में रखकर हम दोनों पक्षों का वर्ग करके समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? हम करणी में x को यहीं पर रहने देंगे, दूसरा पद जो बचा है 2x उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, हो जाएगा 1 - 2x। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करणी में x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ पर 1 - 2x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4x² - 4x। इसको हम लिख लें 4x² - 4x, x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x प्लस 1, अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो इसको लिख लें 0। समीकरण हो गया 4x² - 5x प्लस 1 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि जो हमारा समीकरण था वह एक द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब हम क्या करेंगे? इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। 4x², 5x को हम लोग लिख सकते हैं -4x - x धन 1 बराबर 0। यहाँ से अगर हम 4x कॉमन करते हैं तो बचेगा x - 1, -1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी x - 1 प्राप्त होगा। x - 1 दोनों पदों में से कॉमन करेंगे तो बचेगा 4x - 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे,
यदि हम x माइनस 1 को शून्य के बराबर रखते हैं तब x बराबर 1 प्राप्त होता है, और यदि हम दूसरे गुणनखंड अर्थात 4x माइनस 1 को शून्य के बराबर रखते हैं तब हमें x बराबर 1/4 प्राप्त होता है। इसलिए हमें x के दो मान प्राप्त हुए, एक मान प्राप्त हुआ है 1 और दूसरा है 1/4। प्रश्न संख्या 9 के आधार पर हम अगला प्रश्न एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 दिया है करड़ी में 217 माइनस x बराबर x माइनस 7। यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है और साथ ही समीकरण में करणी वाला एक पद दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो करणी चिन्ह हट जाएगा, हो जाएगा 217 माइनस x। दाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 14x प्लस 49। इसके बाद पक्षांतर कर ले हम, x² माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और माइनस 14x में प्लस x जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 13x प्लस 49 है। 217 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 217 बराबर 0। x² माइनस 13x, 17 में से 9 घटा देंगे 8 बचेगा, 20 में से 4 घटा देंगे हो जाएगा 16। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण था वह द्विघात समीकरण में चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर लेंगे। तेरह एक्स को लिख सकते हैं हम माइनस 21x प्लस 8x माइनस 168 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 21, और यहाँ से 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 21। x माइनस 21 दोनों पदों में से कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा x प्लस 8 बराबर 0। यदि हम x माइनस 21 को शून्य के बराबर लेते हैं तब हमें x बराबर 21 प्राप्त होता है, और हम यदि x प्लस 8 बराबर 0 लेते हैं तब हमें x बराबर माइनस 8 प्राप्त होता है। इसलिए x के दो मान प्राप्त हुए, पहला मान 21 और दूसरा मान 8। इन्हीं दोनों प्रश्नों अर्थात 9 और 10 के आधार पर हम अगले दो प्रश्नों 11 और 12 को हल कर सकते हैं। अब हम अगले प्रकार के समीकरण को देखते हैं, जब समीकरण में करणी के दो पद दिए हों। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, करणी में 3x प्लस 10 प्लस करणी में 6 माइनस x बराबर 6। जब समीकरण में करणी वाले दो पद हों तो हम क्या करेंगे, करणी के एक पद को दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। तत्पश्चात दोनों पक्षों का 2 बार वर्ग करके हम समीकरण को द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे और उसके पश्चात समीकरण को हल कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं करणी के दो पद हैं, तो हम क्या करेंगे, करणी के एक पद अर्थात हम इस वाले पद को हम दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब बाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो करणी चिन्ह हट जाएगा, मिलेगा 3x प्लस 10। जब हम दाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a माइनस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b²
करड़ी में 6 माइनस एक्स का वर्ग करेंगे तो करड़ी चिन्ह हट जाएगा। उसके बाद होगा -2a इंटू बी, करड़ी में 6 माइनस एक्स, 3x प्लस 10 हो गया यहाँ पर, 36 6 42 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 छक्के 12, करड़ी में 6 माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा और 3x जुड़ जाएगा 4x हो जाएगा, 42 को इधर लाएंगे तो -42 होगा, -42 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -32 बराबर -12, करड़ी में 6 माइनस एक्स। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, 4 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो होगा x माइनस 8 बराबर -12, करड़ी में 6 माइनस एक्स, 4 से हम 12 को काट देंगे तो हो जाएगा 3, x माइनस 8 बराबर हो गया -3, करड़ी में 6 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, समीकरण का फिर वर्ग करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, -3 का वर्ग कर देंगे तो 9, और करड़ी में 6 माइनस एक्स का वर्ग कर देंगे तो करड़ी चिन्ह हट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 बराबर 9 छक 54 माइनस 9 एकम 9x, x स्क्वायर माइनस 9x को इधर लाएंगे तो प्लस 9x हो जाएगा, और 16x में से 9x घटा देंगे तो हो जाएगा 7x, 54 को इधर लाएंगे तो -54 हो जाएगा, 64 में से 54 घटा देंगे 10 हो जाएगा बराबर। इसके पश्चात हम देख रहे हैं कि समीकरण जो था वह द्विघात समीकरण के रूप में रूपांतरित हो गया है, समानित हो गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को आसानी से हल कर लेंगे। समीकरण का गुणनखंड, समीकरण के बाएं पक्ष में जो द्विघात बहुपद दिया है, हम इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा हमें x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। यदि हम x माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं तब x बराबर 2 प्राप्त होता है, और यदि हम x माइनस 5 बराबर 0 लेते हैं तब हमें x बराबर 5 प्राप्त होता है। इसलिए x के दो मान प्राप्त हुए, 2 और 5। प्रश्न संख्या 13 के आधार पर एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है, करड़ी में 2x प्लस 3 माइनस करड़ी में x प्लस 1 बराबर 1। यहां पर भी देख रहे हैं कि समीकरण में करणी के दो पद हैं, तो हम क्या करेंगे, करणी के किसी एक पद को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। करड़ी में 2x प्लस 3 बराबर 1, हम इस दूसरे वाले करणी के पद को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस करड़ी में x प्लस 1। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो करणी चिन्ह हट जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस 3। दाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1, a प्लस बी है, a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और 2x में से x घट जाएगा x, 1 1 2, 2 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटा देंगे हो जाएगा 1 बराबर 2, करड़ी में x प्लस 1। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर दाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और करणी वाला पद
x प्लस 1 है, करड़ी में x प्लस 1, इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, 4 कम 4, एक्स स्क्वायर 4x को इधर लाएंगे तो माइनस 4x होगा, और माइनस 4x में 2x जोड़ देंगे तो माइनस 2x, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -3। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3 बराबर 0, x कामन करेंगे तो हो जाएगा x -3, 1 कामन करेंगे तो हो जाएगा x -3 बराबर 0, यहाँ से हम x -3 कामन करेंगे तो बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। यदि हम x -3 को शून्य के बराबर रखते हैं तब हमें x बराबर 3 प्राप्त होता है, और यदि हम x प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं तब हमें x बराबर -1 प्राप्त होता है। इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x के 2 मान प्राप्त हुए, 3 और -1। इन्हीं दोनों प्रश्नों अर्थात 13 और 14 के आधार पर हम प्रश्न संख्या 15 और 16 को हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।